मैंने भी अपने कई टीचर से यही प्रश्न पूछा कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, और हर बार की तरह एक ही जवाब मिलता कि नदी एवं वर्षा का जल पृथ्वी के सतह के लवण, जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं अन्य जो खारेपन की मुख्य वजह होती है, को समुद्र में लाखों सालों से मिला रही है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। पर कोई यह नहीं बताता कि नदी भी तो लाखों सालों से मीठा जल, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, को ले जाकर समुद्र में मिलाती है, और साथ ही हिमखंड व रोज करोड़ों लीटर मीठा पानी वर्षा के रूप में समुद्र में मिलता है। तो फिर समुद्र का पानी मीठा होना चाहिए, न कि खारा। पृथ्वी के सभी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या इस धरती पर रहने वाला कोई भी अन्य जीव, सभी के मन में एक बात अवश्य आती है कि नदी का पानी मीठा होता है, पर समुद्र का पानी खारा क्यों? मैंने भी अपने कई टीचर से यही प्रश्न पूछा कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, और हर बार की तरह एक ही जवाब मिलता कि नदी एवं वर्षा का जल पृथ्वी के सतह के लवण, जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं अन्य जो खारेपन की मुख्य वजह होती है, को समुद्र में लाखों सालों से मिला रही है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। पर कोई यह नहीं बताता कि नदी भी तो लाखों सालों से मीठा जल, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, को ले जाकर समुद्र में मिलाती है, और साथ ही हिमखंड व रोज करोड़ों लीटर मीठा पानी वर्षा के रूप में समुद्र में मिलता है। तो फिर समुद्र का पानी मीठा होना चाहिए, न कि खारा। ये बात भी 100% सही है कि नदियाँ, विशेषकर बरसाती नदियाँ, पृथ्वी के सतह की लवणीय बनाने वाले तत्वों को समुद्र में उड़ेल देती हैं, जो कि समुद्र की लवणीयता को बढ़ाने का मुख्य वजह बनता है। पर प्रश्न अब भी ज्यों का त्यों है कि समुद्र खारा क्यों है। तो मेरे दोस्तों, सभी को पता है कि नदी के जल में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है तथा लवण की मात्रा बहुत कम होती है। अतः समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट घुलता है, जो कि पानी की क्षारीयता को बढ़ाने में मदद करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उनमें से 99% से अधिक जीव कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, और वे कैल्शियम कार्बोनेट से बने जीवों को ही खाते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के उत्पादों को। और यही मुख्य वजह भी है कि समुद्र खारा है। अब आप कहेंगे कि आप इसे विस्तृत में समझाएं। तो समुद्र के जीव भी कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं और कैल्शियम पाए जाने वाले उत्पादों को ही खाते हैं। चूँकि समुद्र में स्थित जीवों की प्रजातियां धरातल पर रहने वाली प्रजातियों से भी अधिक हैं, और ये काम ये निरंतर कर रही हैं, पर वे कभी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड व अन्य से बने उत्पादों का सेवन नगण्य रूप में करते हैं। इसलिए समुद्र के पानी को मीठा बनाने वाला एक प्रमुख तत्व कैल्शियम की कमी हो जाती है और लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, और यही कारण है कि समुद्र का पानी खारा है। और यह अन्य प्रमुख कारणों में से एक है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि एक प्लेट में सफ़ेद रसगुल्ला व काला जामुन दोनों हैं, पर रसगुल्ला खाने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो सभी रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे, साथ ही एक दो काला जामुन भी। पर अंततः प्लेट में बचेगा क्या? काला जामुन। कहने का मतलब है कि सदियों से यही क्रिया चलती आ रही है। नमक की थोड़ी थोड़ी मात्रा ही सही समुद्र की लवणता को निरंतर बढ़ा रही है। इसलिए समुद्र में कितना भी मीठा पानी मिला दिया जाए, पर अंततः बचेगा लवण ही। समुद्र के नमकीन होने की कई वजह हैं, और इनमें से यह भी एक प्रमुख वजह है। अन्य वजहों की चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस प्रकार के फैक्ट पसंद आते हैं
तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। धन्यवाद।